everyone, welcome again in accounts class. Today we will discuss our continuing topic, that is journal. In last video we have already discussed about journal. The journal is called also original entry book. And last video we have already discussed about that definitions, yani what is the meaning of journal, why we call the original entry book, and what is the मस्ट यानी आपका जो बेसिक फॉर्मेट क्या है इसका, यानी हाउ टू एंटर द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल फॉर्मेट. नाउ फॉर दिस concept I am taking some few examples to clear the concept. These are the example I have taken. First, that is that these examples are a basic and routine life examples in accounts. First beta I am taking purchase goods for cash. Purchase goods for cash. मैंने आपको ये बताया बेटा कि फॉर एंटरिंग द ट्रांजेक्शन देयर आर बेसिक टू रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द अकाउंट्स आर अफेक्टेड, यानी कौन से जो अकाउंट्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं आपको. यानी परचेज गुड्स फॉर कैश में कौन से अकाउंट बेटा, कैश एंड परचेज. यानी देयर आर टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, परचेज एंड कैश. कैश and this example का कैश is going or coming in the business, that is a basic rule. यानी हमारा जो कैश है बेटा when you have purchased something, that is cash going from the business, it means cash will be credited. The first आपका है what is the date, 7th April. It means how to enter cash परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट क्यों बेटा, बिकॉज परचेज क्या होता है अकॉर्डिंग टू द रियल एंड नॉमिनल एंड आपका पर्सनल अकाउंट. परचेज अकाउंट कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज द एक्सपेंडिचर एंड ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट और गेन विल बी क्रेडिटेड. इट मीन्स परचेज ऑलवेज बी debited. Purchase account debit to cash. This is the method. Then this transaction will be write as a narration being, and this is the first transaction. Amount 10,000, and 10,000 in debit column and 10,000 in credit column. Next example. देखो मैंने आपको सिर्फ चेंजेस क्या लिए बेटा, दिस इज द ओनली चेंज. एंड इन लास्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग परचेज गुड्स फॉर कैश. इट मीन दिस इज द कैश परचेज. पहले एग्जांपल में क्या थी बेटा आपकी, कैश परचेज. बट इन नेक्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम. यानी इस एग्जांपल में कहीं पे भी मैंने वर्ड यूज नहीं किया बेटा फॉर कैश और एनीथिंग फ्रॉम. जब आपका कैश वर्ड यूज नहीं है और नेम राइट किया हुआ तो इट मीन दिस इज ए क्रेडिट परचेज. यानी किसी से एग्जांपल है बेटा क्रेडिट परचेज. एंड दिस एग्जांपल देयर आर टू अकाउंट्स इफेक्ट. व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट्स बेटा, फर्स्ट तो सेम है दैट इज परचेज, बट सेकंड कैश नहीं है बिकॉज कैश इज नॉट गोइंग फ्रॉम द बिजनेस बिकॉज दिस इज क्रेडिट परचेज. यानी आप क्रेडिट परचेज करें तो कैश तो आपके बिजनेस से गया ही नहीं. इट मींस सेकंड अकाउंट विल नॉट अफेक्ट कैश. कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा बेटा, राम. एंड हु आर द राम, राम कौन है इस एग्जांपल में बेटा, क्रेडिटर और डेटर्स. यानी मैंने आपको डेफिनेशन बताई भी है कि व्हेन यू क्रेडिट परचेज दैट मींस फॉर व्हिच टाइप ऑफ अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिटर्स और डेटर्स. इट मींस राम इज क्रेडिटर इन दिस एग्जांपल्स. यानी हमें उसको पैसे देने हैं क्योंकि आपने क्रेडिट परचेज किया है. तो राम आपका क्रेडिटर है. क्रेडिट व्हेन इंक्रीज, आपके इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट. और परचेज हमारा एक्सपेंसेस है तो ये क्या होगा बेटा, डेबिट. इट मींस 12 अप्रैल की एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट. ये तो सेम ही है हमारी, सिर्फ चेंज क्या था बेटा, टू कैश की जगह यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, राम. और मैं आपको हमने डिस्कस किया बेटा मैंने पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में ए और सी ओब्लिक यानी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे. इफ यू वांट टू यूज द अकाउंट वर्ड इट मींस हैपन, आप ये लगाएंगे देन यू कैन यूज. Now, what is the amount beta? 15,000. Same, you can write the transaction as a narration. This is the
सेकंड एग्जांपल बेटा, नाउ थर्ड परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000। इट मींस आपने अब यहाँ देखिए इन दोनों एग्जांपल में एक सिंपल एक सेम वर्ड था, वर्ड आपका क्या, गुड्स। व्हेन यू परचेज गुड्स इट मींस दैट इज अ रॉ मटेरियल, स्टॉक में इंक्लूड कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? गुड्स एनीथिंग इन विच बिजनेस डील, यानी जो बिजनेस डील करता है तब वो गुड्स होता है। और बिजनेस के अंदर जब हम गुड्स को परचेज या सेल करते हैं दैट आर एक्सपेंडिचर्स, यानी इसलिए हम उसको परचेज ही वर्ड यूज कर रहे हैं, और सेल होगा तो उसको सेल ही यूज करेंगे, क्योंकि परचेज यानी यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को शो करते हैं। बट नेक्स्ट एग्जांपल शो दैट बेटा परचेज मशीनरी, नाउ इट मींस इट इज नॉट गुड्स, तो यहाँ पर हम लोग इस परचेज को एक्सपेंसेस नहीं लेंगे बेटा, वी टेक एज ए इन्वेस्टमेंट। और जब इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई ना कोई आपने क्या परचेज किया बेटा, आपने एसेट्स परचेज की है, तो वी आर यूजिंग द वर्ड एसेट्स नेम नॉट परचेज, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं है, ये क्या है हमारी एसेट क्रिएट हुई है। तो हम यहाँ पर 13 अप्रैल यानी यहाँ पर परचेज की जगह क्या आएगा बेटा, उस एसेट का नाम आएगा जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है, यानी मशीनरी। मशीनरी हमारी एसेट क्रिएट हुई है, दैट अकाउंट डेबिट टू, आपने कैश परचेज की, क्रेडिट परचेज की, अगर कैश परचेज किए तो टू कैश अकाउंट, अगर क्रेडिट परचेज किए तो यानी क्रेडिटर नेम। तो नाउ therefore in this example beta for cash it means cash account. What is the amount? That is 50,000. Write narration as transaction. Next example beta sold goods for cash. ये मैंने आपके तीनों एग्जाम्पल किस चीज के दिए बेटा, परचेज के, यानी यही एक आपकी फॉर्म्स है, देयर आर 3 फॉर्म्स टू इंक्लूड परचेज, यानी या तो गुड्स होंगे बेटा या आपकी एसेट्स होंगी, आइदर इट विल बी कंडक्टेड इन कैश और इन क्रेडिट। तो ये हम एग्जांपल सेम मैंने एग्जांपल सेल के लिए बेटा, फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जांपल सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इट मींस दिस इज कैश सेल, ये क्या है आपकी कैश सेल। अब इसमें दो अकाउंट इफेक्ट हुए, फर्स्ट वन कैश, अब यहाँ पर गुड्स का है तो ये दिस इज आवर इनकम नॉट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है आपकी इनकम है। तो इट मींस दीज टू अकाउंट कैश एंड सेल, कैश कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, इट विल कमिंग। इट मींस 16th April डेट, देन द कैश डेबिट एंड सेल अकाउंट क्रेडिट। अब देखते ध्यान से एक बार, मैंने इन तीनों में बेटा परचेज को हमने क्या किया बेटा डेबिट, क्योंकि ये हमारे क्या थे एक्सपेंसेस थे, बट ऑन सेल टाइम से ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज सेल हमारी क्या बेटा इनकम है बिजनेस की, तो सेल हमारा क्या होगा क्रेडिट। राइट नरेशन एज ए ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट क्या है बेटा आपका, दैट इज 20,000। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए दैट 18th April sold goods to Mohan 25,000, sold goods to Mohan 25,000, यानी sold good तो सेम है बट मैंने सिर्फ चेंज क्या किया था, कैश की जगह नेम राइट किया है, इट मीन दिस इज क्रेडिट सेल। बस आपकी इस एंट्री में कैश की जगह आपको डेटर्स का नाम आ जाएगा, बिकॉज व्हेन यू क्रेडिट सेल आप क्या करते हो, पहले कंडक्ट क्रेडिट सेल देन डेटर्स आर क्रेडिटेड, और डेटर्स हमारी क्या है एसेट्स है, इट विल बी डेबिटेड। तो आपका डेटर्स का नेम क्या है यहाँ पर मोहन, तो मोहन डेबिट टू सेल, व्हाट इज द अमाउंट, दैट इज 25,000। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ आपको, फर्स्ट में परचेज सेम था बेटा, सेम आपका परचेज डेबिट, यहाँ सिर्फ मैंने क्या चेंज किया था बेटा आपका, यानी कैश की जगह पे मैंने क्रेडिटर का नेम राइट किया, सेम कैश सेम रहेगा, यहाँ सिर्फ ये दीज आर द एक्सपेंसेस और ये मेरी क्या बेटा एसेट क्रिएट हुई है। नाउ सेम एग्जांपल बेटा, सेल सेम है आपकी बट यहाँ कैश की जगह मैंने क्या कन्वर्ट किया, दैट इज डेटर्स नेम, ठीक है। लास्ट एग्जांपल दैट इज सोल्ड फर्नीचर रुपीज 35,000, इट इज नॉट सोल्ड गुड्स। ध्यान से देखिए ये दोनों सेम थी बट इन दिस एग्जांपल हमने गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज किया है, फर्नीचर, इट मीन एसेट्स। व्हेन यू आर सोल्ड एसेट दैट मींस 26 April
आप क्या राइट करेंगे, यहाँ पे तो हम सेल कर रहे थे क्रेडिट। आप एक चीज को ध्यान रखना बेटा, अगर आपका नेम राइट नहीं है डेटर्स का या क्रेडिटर्स का और ना ही आपने फॉर कैश वर्ड यूज किया, तो वी अज्यूम दैट इट इज इन कैश फॉर्म। यानी अगर नेम राइट नहीं है और आपको कैश भी वर्ड यूज नहीं किया तो डोंट बी कंफ्यूज, वी अज्यूम अकाउंट्स रूल, वी अज्यूम दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश, आइदर इट विल बी परचेज और सेल। इट मीन्स फर्नीचर डेबिट टू, यहाँ पर हम डेटर्स का नेम नहीं है, इट मीन्स वी अज्यूम दैट इज इन कैश परचेज, दैट मीन्स कैश अकाउंट। कितना बेटा 35,000। ये कब थी आपकी, जब हम क्या कर रहे थे बेटा परचेज। सेम सेल होगी तो क्या हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 35,000। Now write narration being, what is the transaction sold furniture? Last example. For this concept we can take some more example. After purchase and sale example, now we will discuss examples of some income and expenses. यानी हमने परचेज के और सेल के एग्जांपल डिस्कस कर लिए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कुछ इनकम एक्सपेंसेस एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया बेटा पेड वेजेस ऑफ ₹200। इट मींस बेटा वेजेस दैट इज आवर एक्सपेंडिचर फॉर अ बिजनेस। वेजेस हमारे एक्सपेंसेस है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑल एक्सपेंस। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल चैप्टर करने से पहले आपको अपने जो मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो दोनों अप्रोच करवाई हैं उनमें से कोई भी अप्रोच आपको डिटेल में लर्न होनी चाहिए। इट मीन्स you will follow either traditional approach or modern approach, result will be same। चाहे आप रियल नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग थिंक करें या फिर हम बेटा अकाउंटिंग इक्वेशंस यानी एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल्स के अकॉर्डिंग थिंक करें, इट मीन्स रिजल्ट विल बी सेम, बट वन अप्रोच यू हैव टू फॉलो द रूल्स। यानी आपको इसको कंप्लीट करने के लिए यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ इन दिस एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिए बेटा, मैंने आपको बताया हुआ एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड एंड इनकम्स विल बी क्रेडिटेड। और जब एक्सपेंसेस डेबिट होंगे तो इट मींस ऑटोमेटिकली ये बेटा कैश क्रेडिट हो जाएगा भी एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस के टाइम पे कैश गोइंग फ्रॉम द बिजनेस। सेम बेटा इनकम अगर क्रेडिट है तो ऑन द टाइम ऑफ इनकम कैश कमिंग इन द बिजनेस, इट मींस कैश विल बी डेबिटेड। नाउ इन फर्स्ट एग्जांपल पेड वेजेस, वेजेस आर एक्सपेंसेस, say what is the date, 21st April। now wages are expenses, it means wages will be debited। is it clear? then to हमारे पास जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो इट मींस कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस बेटा, तो सेकंड अकाउंट कौन सा हो गया टू कैश अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट 200। सेम आप इसमें आप अपना नरेशन राइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल बेटा पेड सैलरी टू गोपाल, यानी गोपाल आपका कोई ना कोई एम्प्लॉइज ही है। अब इस आप डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों ही सेम एंट्री हैं। यहाँ गोपाल लिख दिया तो आप ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि गोपाल रिसीवर है टू कैश हो जाएगा। आपने सैलरी वर्ड यूज किया है, इट मींस हमारे लिए एक्सपेंसेस क्या है सैलरी है, चाहे हम गोपाल राम श्याम किसी को भी दे रहे हैं। दिस इज नॉट ए पर्सनल अकाउंट, इन दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग एज ए एक्सपेंसेस। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस सैलरी, तो वी आर यूजिंग द वर्ड बेटा सैलरी नॉट गोपाल। कैश गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, कैश तो क्रेडिट होगा बट डेबिट गोपाल नहीं होगा। डेबिट क्या करेंगे बेटा सैलरी 22 अप्रैल सैलरी विल बी डेबिटेड एंड टू कैश। सेम एंट्री है, सिर्फ वेजेस की जगह पे सैलरी वर्ड है। वेजेस और सैलरी में भी डिफरेंस एज अकाउंट स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए बेटा। वेजेस हम वर्ड मोस्टली जो डेली रूटीन जो डेली लेबरर होते हैं बेटा उसके लिए यूज करते हैं, सैलरी जो रेगुलर एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए यूज होती है। इट मींस नरेशन बीइंग then what is the amount, that is 1000 rupees। next entry beta that is in 24th April
received commission. Now it's income. Now it's income turn. Received commission, it means cash coming in the business. तो ये तो ऑटोमेटिकली बेटा कैश क्या होगा हमारा, डेबिट. और किसकी वजह से, यानी कैश क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि मुझे क्या मिला है बेटा, कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, आपका बीइंग वर्ड यूज करके और अमाउंट क्या बेटा कमीशन का 600 डेबिट और 600 ही क्रेडिट. नाउ विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹1500. अब ये ध्यान देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा था व्हेन यू ओनर और प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस द अमाउंट इन बिजनेस दैट इज कैपिटल. जब भी आपका जो ओनर है बेटा आपके इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस को, स्टार्टिंग में कोई भी इनिशिएटिव, चाहे पैसे लेकर गुड्स लेकर आए, चाहे आपका कैश लेके आए, कोई भी एसेट, दैट इज अ कैपिटल. बट व्हेन विड्रॉ फ्रॉम द ऑफिस फॉर पर्सनल यूज दैट आर कॉल्ड ड्रॉइंग. और ड्रॉइंग हमारे बिजनेस के लिए बेटा अमाउंट जा रहा है तो हमारे लिए लॉस है. और कैश आपकी, इट मीन्स लॉस हमेशा मैंने क्या बताया, एक्सपेंस और डेबिटेड. और कैश तो बिजनेस से जा ही रहा है तो कैश ऑटोमेटिकली इट विल बी क्रेडिटेड. तो आपकी जब भी आप ड्राइंग यानी पर्सनल यूज के लिए करेंगे तो हमारा डेबिट क्या होगा बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट. क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास से क्या हो रहा है जा रहा है. कितना अमाउंट, दैट इज 1500. नेक्स्ट एग्जांपल, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय. अभी मैंने परचेज का एग्जांपल दिया था. परचेज आपका क्या परचेज कर रहे हो, गुड्स, इट मींस एक्सपेंडिचर्स. इट मींस इसमें क्या करेंगे बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम अजय लिखा है, इट मींस दिस इज क्रेडिट परचेज. तो कैश की जगह क्या यूज करेंगे बेटा, अजय. अजय हमारा क्या है, क्रेडिटर है. कितने का परचेज किया बेटा, 12,000. Now say next example on next data. It is possible when you purchase goods and बहुत लंबे आप लार्ज अमाउंट में परचेज करते हो तो मे बी ड्यू टू सम डिफेक्टिव या अदर रीजन यू कैन रिटर्न द गुड्स ऑल्सो. बिजनेस में चलता रहता है बेटा, आप जब परचेज करते हो तो रिटर्न भी करते हो. तो आप इसमें लिखा है गुड्स रिटर्न टू अजय, यानी हमने 1200 का जो सामान था वो अजय को क्या कर दिया, वापस कर दिया. तो आपकी ये ध्यान रखना बेटा, आप क्या करेंगे, एक बार देखिए मैं आपको ऊपर लिख के बता देती हूँ. अगर आप परचेज करते हैं बेटा और परचेज को अगर रिटर्न कर रहे तो वर्ड यूज करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट. अगर आप सेल की है आपने और वो कोई व्यक्ति हमें वापस सामान देता है तो हम वर्ड यूज करेंगे बेटा सेल रिटर्न. और ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न ऑलवेज बी क्रेडिटेड. यानी उसका अपोजिट होगा, जब सामान आ रहा है तो खर्चा है बेटा, जब सामान हमारे पास वापस आ जाएगा खर्चे कम हो गए तो परचेज रिटर्न इट विल बी क्रेडिटेड. सेम सेल ऑलवेज बी क्रेडिटेड बट सेल रिटर्न ऑलवेज बी डेबिटेड. इट मींस इनका बिल्कुल अपोजिट होता है जब ये रिटर्न वर्ड यूज हो जाता है, क्योंकि सामान आएगा या भेजेंगे तो हमारा ये वर्ड यूज होगा बेटा. दिस एग्जांपल गुड्स रिटर्न, इट मींस बेटा परचेज के अब बिल्कुल आपका अपोजिट. परचेज रिटर्न का मतलब है व्हेन यू परचेज सम. अब मान लो एग्जांपल के लिए आप मार्केट गए बेटा, मार्केट से 3 शर्ट लेकर आए, घर में आने के बाद आपको 2 पसंद आ गई, एक आपने रिटर्न कर दिया. तो जब आपने परचेज किया था तब आपने कैश दिया था शॉपकीपर को, और जब आप वापस रिटर्न करने गए बेटा तो एक शर्ट का जो प्राइस है, जो कैश है, वो दुकानदार आपको वापस देगा. यानी परचेज करते टाइम आपने क्या किया बेटा, कैश आपके पास से जाएगा. तो जब परचेज रिटर्न करेंगे तो कैश आपका डेबिट हो जाएगा, यानी बिल्कुल अपोजिट एंट्री. अभी आपको बता बेटा जब आपकी परचेज किया तो ये एंट्री हुई आपकी. अब यही आप कहते हो गुड्स रिटर्न टू अजय, यानी आपने जिससे परचेज किया था अजय से, उसमें से 12,000 में से यानी 1200 रुपीज का गुड्स आपने रिटर्न कर दिया. तो ये बिल्कुल अपोजिट एंट्री. नेक्स्ट डे यानी 30 डेट को आपने इसको क्या कर दिया, अजय हमारा डेबिट क्योंकि रिसीवर हो जाएगा, और परचेज रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट. यानी जो आपने परचेज की एंट्री की है बिल्कुल उसी की अपोजिट एंट्री. यानी अजय यहाँ क्रेडिटर था क्योंकि क्रेडिटर था, इसको पैसे देने थे. अब आपने जब वापस कर दिया तो ये इतने से कम हो गया, यानी 1200 में से अगर ये डेबिट 1200 का हो गया है तो इसका मतलब है अब इसको 10,800 ही देने हैं आपको, क्योंकि 1200 का सामान तो आपने वापस कर दिया.
तो ये हमारी है परचेज रिटर्न की एंट्री। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल और लिया था गुड्स सोल्ड टू राजीव, यानी किसी का एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। ऑन 30th अप्रैल गुड्स सोल्ड टू राजीव की एंट्री क्या होगी, राजीव डेबिट टू सेल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड एंड सेल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो यानी राजीव डेबिट टू सेल अकाउंट, ये तो हमारी सिंपल एंट्री। कितने का सामान है बेटा, 40,000 का। लेकिन सेम नेक्स्ट मैंने एग्जांपल है राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, यानी 40,000 का 10% 4,000, यानी आपने 4,000 रुपए का सामान आपके पास वापस आ गया। गुड्स रिटर्न यहाँ लिखा था 2, यानी अजय को आपने वापस किया था, यहाँ आपके पास गुड्स रिटर्न आया है। इट मीन सेल आपकी क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। यानी बिल्कुल इसकी अपोजिट एंट्री होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड टू राजीव। कितने से अमाउंट बेटा, 4,000 से। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ बेटा आपके जो इनकम एंड एक्सपेंसेस के, और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको रिटर्न्स के नेक्स्ट वीडियो में हम इसे इन एग्जांपल्स को और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे।